जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर आप उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने के लिए क्लास 10th में। ठीक है, आपका लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए, लिंग का निर्धारण कैसे होता है। लिंग निर्धारण ये आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, लिंग निर्धारण क्या है। ठीक है, तो माता पिता के द्वारा उनकी जो होने वाली संतानें होती हैं, ठीक है, वो आपका पुत्र है या पुत्री है, ये निर्धारित जो होता है वो गुणसूत्रों के द्वारा होता है। तो दोनों में ही अलग अलग पुत्र व पुत्री में अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो उन गुणसूत्रों के अलग अलग होने से ही लिंग का निर्धारण हो जाता है। ठीक, कैसे होता है चलिए देखिए। ठीक है, सर्वप्रथम आप ये जानिए कि जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक लिंगी जीव होते हैं और एक द्विलिंगी जीव होते हैं। एक लिंगी जीव किसे कहते हैं? वे जीव जिनमें एक ही लिंग पाया जाता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि नर जननांग जो होते हैं वो एक जीव में तथा मादा जननांग जो होते हैं वो दूसरे जीव में पाए जाते हैं। फीमेल आर्गन दूसरे जीव में पाया जाता है, तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। और उसके पश्चात जब एक ही जीव में दोनों ही मेल और फीमेल ऑर्गन या नर व मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाते हैं, तो उसे हम द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केचुआ है या जोक है, ये द्विलिंगी जीव होते हैं। ठीक है, मनुष्य है, जितने जानवर हैं ये सब एक लिंगी होते हैं। ठीक है, इनमें नर व मादा जननांग अलग अलग जीवों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। ठीक है, उसके पश्चात ये आप लिंग निर्धारण में ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, लिंग निर्धारण में सबसे पहले आप ये जान लीजिए। ठीक है, पुरुष है तो पुरुष में आपके जो गुणसूत्र होते हैं वो XX, ये आपके 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े और प्लस आपका एक होता है XY, एक जोड़ा। एक जोड़ा XY होता है। ठीक है, एक जोड़ी। ठीक है, 22 जोड़े जो होते हैं, 22 जोड़ी हम कह लेते हैं। 22 जोड़ी XX के होते हैं। एक जोड़ी जो होता है XY का होता है पुरुष में। और महिला में, महिला में आपका XX, ये आपके 23 XX आपके 23 जोड़े जो होते हैं। सॉरी, यहां हम 22 जोड़े दिखाएंगे। ये आपके 22 जोड़ी XX के, एक जोड़ी जो है आपके XY का, और ये टोटल मिलाकर 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। और महिला में 22 जोड़ी XX के। ठीक है, महिला में हम कह सकते हैं 23 के 23 जोड़े जो होते हैं वो XX के होते हैं। आपके 23 के 23 जोड़ी जो होते हैं, 23 जोड़ी जो होते हैं वो XX के होते हैं। ठीक है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 22 जोड़ी, 22 जोड़ी। ठीक है, और जो प्लस एक जोड़ी जो होता है वो भी आपका क्या होता है? XX का होता है। क्या होता है? XX। तो यहां भी टोटल 23 जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार महिला में टोटल जो होते हैं 23 जोड़ी XX गुणसूत्र होते हैं। और पुरुष में एक जोड़ी जो होता है वो डिफरेंस होता है, और यही लिंग गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो इस प्रकार पुरुष में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये जो आपके गुणसूत्र होते हैं, और महिला में XX, ठीक है, इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। अर्ध सूत्री विभाजन, और यहां भी अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये अलग हो जाते हैं। ये आपका X और X, ठीक है, ये आपका X और Y। तो इस प्रकार ये अगुणित होते हैं। ये क्या हो जाते हैं? अगुणित रहते हैं। अगुणित होते हैं, और ये भी अगुणित होते हैं। और ये परस्पर, ठीक है, आपस में यदि
पुरुष का यक्स गुणसूत्र, ठीक है, महिला के यक्स गुणसूत्र से मिलान करता है, तो आपका होने वाली संतान जो होगी वो यक्स होने वाली संतान में जो गुणसूत्र होंगे वो यक्स के होंगे, ठीक है। ये द्विगुणित संरचना बनेगी, द्विगुणित गुणसूत्र, ठीक है, ये आपके द्विगुणित गुणसूत्र हैं, ठीक है। यहां द्विगुणित, तो यदि पुरुष का यक्स गुणसूत्र महिला के यक्स गुणसूत्र से मिलान करता है तो होने वाली संतान में यक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। और यक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? ये फीमेल ऑर्गन को प्रेजेंट करता है, जिससे यहां पुत्री का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जो होने वाली संतान होगी वो पुत्री होगी, क्योंकि उसमें यक्स गुणसूत्र पाए जाएंगे। यदि जो है वाई गुणसूत्र जो होता है वो यक्स के साथ मेल करता है, हम कह लेते हैं, तो ये आपका यक्स वाई बनेगा। और यक्स वाई ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां होने वाली संतान क्या होगी? पुत्र होगी। होने वाली संतान क्या होगी? पुत्र होगी। तो इसी प्रकार से जब एक यक्स दूसरे यक्स से, महिला के यक्स से करता है तो पुत्री, और एक वाई और दूसरे महिला के यक्स गुणसूत्र से मेल करेगा तो ये पुत्र होगा। इसी प्रकार ये वाई जो होगा ये इस यक्स से मेल करेगा, तब भी होने वाली संतान क्या होगी? पुत्र होगी, ठीक है। यदि ये वाला वाई इस यक्स से ना मेल करके इस यक्स से करेगा, तब भी होने वाली संतान क्या होगी? पुत्र होगी। और ये यक्स इस यक्स से ना मेल करके दूसरे यक्स से अगर मेल करता है तो होने वाली संतान क्या होगी? ये भी होने वाली संतान पुत्री होगी। तो आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि जो डिफरेंस हो रहा है, ये लिंग का जो निर्धारण हो रहा है वो निर्भर करता है केवल पुरुष के गुणसूत्रों पर, ठीक है। वो निर्भर करता है केवल पुरुष के गुणसूत्रों पर, महिला के गुणसूत्रों पर लिंग का निर्धारण निर्भर नहीं करता, ठीक है। महिला के गुणसूत्रों पर जो है लिंग का निर्धारण निर्भर नहीं करता है। जो लिंग का निर्धारण जो होता है वो पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो होने वाली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा, ये निर्भर करता है पुरुष के गुणसूत्रों पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु है इसका, ठीक है, कि लिंग का निर्धारण, ठीक है, पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो पुत्र हैं वो आपके 50%, ठीक है, और जो पुत्रियां हैं उनका भी रेशियो 50% रहता है। क्या रहता है? 50-50% रहता है। तो पुत्र या पुत्री, माता पिता से होने वाली संतानें जो होती हैं वो, उनमें पुत्र या पुत्रियों का रेशियो जो रहता है वो 50-50% रहता है, ठीक है। दोनों का बराबर संख्याएं रहती हैं, ठीक है, तो वो चाहे पुत्र हो चाहे पुत्रियां हो, ठीक है। तो इस प्रकार जो होता है ये लिंग का निर्धारण होता है वो गुणसूत्रों के आधार पर। अगर गुणसूत्र जो होंगे यक्स वाई होगा, ठीक है, तो आपका लिंग जो होगा मेल होगा, ठीक है। यदि गुणसूत्र एक्स के होंगे तो लिंग कैसा होगा? फीमेल का होगा, जो कि पुत्री होगी। तो ये इस प्रकार से हमने आपको लिंग निर्धारण के बारे में बताया। इस प्रकार जो है लिंग का निर्धारण जो होता है जीवों में, वो कुछ लक्षणों के आधार पर, या हम कह सकते हैं गुणसूत्रों के आधार पर हम लिंग का निर्धारण कर सकते हैं मनुष्य में, ठीक है। कई प्रकार के मेल और फीमेल में लक्षणों में भिन्नता पाई जाती है, उनकी संरचना में, उनकी बनावट में, और या उनकी गुणसूत्रों में डिफरेंस पाया जाता है, जिसके कारण हम लिंग का निर्धारण आसानी से कर पाते हैं। मेन जो आपको लिंग का निर्धारण का जो प्रोसेस है वो हमने आपको समझाया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस डायग्राम को बताएंगे, ठीक है, और साथ में आप इसे नोट्स के रूप में लिखकर आप दिखाएंगे।